हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। बच्चों क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री, ठीक है। और केमिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, 12th की केमिस्ट्री चल रही है और इसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में यानी विलयन, कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, राउट लॉ पढ़ चुके हैं, उसकी सीमाएँ और उसके न्यूमेरिकल भी आ गए, ठीक है। मोललता, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है हेनरी का लॉ। क्या है? हेनरी का लॉ। तो हेनरी लॉ यानी हेनरी जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया कि मान लो कोई भी हमने, समझो पहले कोई भी हमने बर्तन ले लिया, कोई भी पात्र ले लिया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, कोई भी गैस घोली, किसमें? विलायक में, ठीक है। मान लो कोई भी हमने इसमें विलायक भर लिया, क्या भर लिया? विलायक भर लिया, ठीक है। क्या भर लिया हमने इसमें? विलायक भर लिया है, ये विलायक है। इसे मान लो हम क्या करेंगे? विलायक, ये क्या है? एक विलायक है, ठीक है। विलायक कोई भी हो सकता है, जल ले लो यहाँ, ठीक है। एक विलायक भर लिया है, ठीक है। अब इस विलायक में हमने क्या किया, विलायक मतलब सॉल्वेंट भर लिया है, ठीक है। इस विलायक में हमने क्या किया है उन्होंने कि ऑक्सीजन यानी कोई भी गैस घोली, यानी O2 ले लो, तो इसको उन्होंने क्या किया था, इसमें घोला था, ठीक है। क्या किया? इसमें ऑक्सीजन को घोला, ठीक है। तो ऑक्सीजन को जब घोला तो टेम्परेचर कैसा था? टेम्परेचर हमारा स्थिर था। कैसा था? स्थिर। जो T था, टेम्परेचर था, वो ताप, ऐसे लिख लो, ताप कैसा था? ताप स्थिर था, यानी टेम्परेचर नहीं तो बढ़ रहा था ना घट रहा था, फिक्स था, स्थिर था। टेम्परेचर कैसा था? स्थिर था, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा कि किसी विलायक में, ठीक है, तो उन्होंने नियम क्या दिया था कि यानी जब टेम्परेचर, जब हम इसमें प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो गैस की जो मात्रा होती है अधिक घुलती है, ठीक है। जैसे ही हम इस पर क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं, तो विलायक में गैस की जो मात्रा होती है अधिक मात्रा में घुलने लगती है, ठीक है। तो दाब, जितना हम दाब अधिक लगाएंगे गैस की मात्रा उतनी ज़्यादा घुलेगी, जितना हम अधिक लगाएंगे, उच्च लगाएंगे, उतनी उच्च घुलेगी। तो इन्होंने क्या बताया कि विलेयता दाब के समानुपाती होती है। कैसे? दाब के समानुपाती। तो लिखो यहाँ पर, पहले लिख लेते विलेयता। विलेयता किसके समानुपाती होती है? विलेयता समानुपाती दाब, ठीक है। विलेयता समानुपाती क्या होता है? दाब होता है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि हमने एक विलायक लिया और विलायक में हमने कोई भी गैस घोली, यानी कोई भी गैस O2 ले ली हमने, तो O2 को घोला जाओ, तो हम जिस पर टेम्परेचर कैसा था हमारा? टेम्परेचर स्थिर था, वो स्थिर रखना चाह रहे थे टेम्परेचर, ठीक है। उन्हें स्थिर रखा, ना तो इसको बढ़ाया ना घटाया, यानी जैसे तुम्हारा मान लो उन्होंने लिया था 25 सेंटीग्रेड, तो 25 सेंटीग्रेड, यानी 25 सेंटीग्रेड, तो 25 सेंटीग्रेड रखा। अब क्या किया उन्होंने फिर इसमें ऑक्सीजन को घोला। जब ऑक्सीजन को घोला तो उन्होंने देखा कि इस पर जितना हम अधिक प्रेशर लगाते तो ऑक्सीजन की मात्रा उतनी अधिक घुलती है। किसमें? विलायक में, ठीक है, यानी सॉल्वेंट में। ये हमारा जल हो सकता है, विलायक जल मान लो, ठीक है। तो इसमें उतनी मात्रा अधिक घुलती है, ठीक है। तो ये नियम था हमारा। विलेयता समानुपाती किसकी होती है? दाब की। दाब अधिक होगा तो विलेयता अधिक होगी, ठीक है। विलेयता अधिक होगी तो क्या होगा? दाब, ठीक है। तो क्या होगा? दाब अधिक होगा तो विलेयता अधिक होगी, यानी ये समानुपाती है इसकी। ये चीज़ अधिक होगी, द प्रेशर अधिक होगा तो सॉल्यूट अलग होगा, यानी सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेल होगा जो अधिक होगा, विलेयता अधिक होगी, ठीक है। तो ये था। अब हम हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग डालो हेनरी का नियम। हेडिंग डालो हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, ठीक है। तो ये अब हम साफ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। हम यहाँ बना देंगे, नीचे के साइड बना देंगे, इधर बना देंगे नीचे, ठीक है। अभी मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। तो लिखो इसमें सबसे पहले इस नियम के अनुसार लिखो। सबसे पहले इस
नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप कैसा है हमारा, स्थिर है, ठीक है, स्थिर मतलब कांस्टेंट है, ताप कैसा है हमारा, कांस्टेंट है, यानी इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं दिखाई दे, ठीक है, किसी गैस की द्रव में, द्रव मतलब जो जिसमें घोला जाए, द्रव होता है, ठीक है, द्रव में विलेयता दाब के कैसे होती है, समानुपाती होती है, कैसी होती है, समानुपाती, हमने बताया था समानुपाती, दाब के समानुपाती होती है, कैसी होती है, दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है, ठीक है, किसके, दाब के समानुपाती होती है। तो हम ये डायग्राम जो हमने वहाँ रफ कर दिया था यह बना दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा नीचे से बनाते हैं, ये डायग्राम बना के एग्जाम में दिखाना है, डायग्राम बना के एग्जाम जो होगा तुम्हारा बोर्ड का उसमें डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक है। ये क्या है हमारी विलेयता, ये क्या है हमारा विलायक है कोई, ठीक है, ये क्या है हमारा कोई विलायक है, ठीक है, विलायक कोई भी हो सकता है। यहाँ जल ले लो, क्या ले लें हम, जल ले लें, इसमें हमने कोई भी गैस घोली यानी O2 गैस घोली, ठीक है, तो ये इसमें घुल रही है, O2 गैस घोली तो इसमें घुली। टेम्परेचर कैसा था, यहाँ ताप देख दो, ताप कैसा था, स्थिर, कैसा था, स्थिर, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम यहाँ पर बना के दिखा दिया, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारा हो सकता है। तो विलेयता कैसी थी, दाब के समानुपाती, तो यहाँ लिख दो विलेयता समानुपाती दाब, विलेयता समानुपाती दाब, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, स्थिर ताप पर, यानी टेम्परेचर कैसा था हमारा, कांस्टेंट था, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर उन्होंने क्या किया था, किसी गैस को इसमें घोला था, तो एक दाब लगाया, तो दाब लगाने पर क्या हुआ, गैस अधिक मात्रा में घुली, तो ठीक है। तो उन्होंने बताया कि प्रेशर बढ़ाने पर जो विलेयता होती है वो बढ़ जाती है, सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हेनरी के नियम के अनुसार, तो उन्होंने हेनरी का नियम, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में, ठीक है, विलेयता दाब के समानुपाती होती है, कैसी होती है, दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो, पहले हम यहाँ लिख देते हैं विलेयता समानुपाती दाब, कौन समानुपाती, प्रेशर, कौन है ये समानुपाती, प्रेशर है, ठीक है। तो विलेयता यानी मात्रा कोई भी हो सकती है, तो एम लिख लेते हैं, समानुपाती किसके, दाब के, तो पी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये चिन्ह हटाने के लिए, समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, यानी कोई भी नियतांक यहाँ पर लेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, m = KHP, ये क्या हो जाएगा हमारा, H स्मॉल में यहाँ इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है, यानी m, और ये निशान हटाने के लिए हमने क्या ले लिया, KH ले लिया, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया फिर P, ये हमारा समानुपाती था, तो ये चिन्ह हटा लिया। अब हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, ये हमारा फॉर्मूला हेनरी का नियम था, ये क्या था हमारा,
हेनरी का लॉ यानी हेनरी का नियम था। ठीक है, अब इसे एम की मान जो होंगे वो सारे लिख दो। यहाँ पर क्या है, एम बराबर क्या है, यहाँ एम इजकल टू लिख दो, एम बराबर है विलेय की मात्रा। ठीक है, जो घोला पदार्थ हमने, एम बराबर क्या है, जो पदार्थ हमने घोला था, ठीक है, वो है विलेय की मात्रा। ठीक है, के एच क्या है, के एच क्या है, हेनरी नियतांक है। तो यहाँ देखो के एच इजकल टू हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक। ठीक है, और पी का है हमारा, पी है हमारा प्रेशर, यानी क्या है, पी दाब है। ठीक है, तो पी इजकल टू लिख दो दाब, यानी पी इजकल टू क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर हो जाएगा, दाब हो जाएगा। तो इंग्लिश वाले लिखेंगे यहाँ पर ये सॉल्यूट यानी घुली गैस की मात्रा भी लिख सकते हो यहाँ पर, यानी विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा। और ये तुम्हारा हेनरी नियतांक। ठीक है, और ये हमारा क्या है, दाब है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इसमें ये हेनरी लॉ हुआ इतना। ठीक है, इतना ये हमारा क्या हो गया, हेनरी लॉ हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रयोग और अनुप्रयोग, सीमाएं क्या होती हैं इसकी और प्रयोग क्या होते हैं। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये पहले लिख लो, इसका नोट करो, इसे नोट हो गया, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको। ठीक है, तो ये रफ कर देते हैं, अब रफ करें, ठीक, रफ करते हैं अब हम इसको। इसको रफ करो। अब डालो हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, यहाँ लिख लो हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, अब हेनरी का नियम किस पे आधारित है, राल्ट के लॉ पे ज़्यादातर आधारित है। ठीक है, तो यह तन विलयन पर लागू नहीं, नंबर 1 लिखोगे, यह तन विलयन पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, तन विलयन जानते हो बेटा, तन विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है। ठीक है, जिसमें विलेय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। जैसे यहाँ समझो तन विलयन, मान लो हमने ये लिया पात्र कोई, ठीक है, इसमें हमने ये विलायक भर लिया और इसमें कोई पदार्थ हमने घोला, क्या घोला, विलेय घोला। ठीक है, क्या घोला, विलेय घोला, और ये हमारा क्या है, विलायक है, क्या है, विलायक है। ठीक है, ये विलेय हमारा और ये विलायक है। तो इसकी मात्रा विलायक में कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कम। तो ये क्या कहलाएगा, तन विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तन विलयन। ठीक है, तन विलयन वो विलयन होते हैं जिसमें विलेय की मात्रा कम हो। विलेय मतलब कोई भी, जैसे चीनी हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, क्या हो सकता है, चीनी हो सकता है। ठीक है, और जैसे ग्लूकोज घोलोगे तो ग्लूकोज हो सकता है। ठीक है, जिसकी मात्रा क्या हो, विलायक में कम हो। ठीक है, जिसकी मात्रा विलायक में कम हो उसे हम कहते हैं तन विलयन। क्या कहते हैं, तन विलयन कहते हैं। और जिसकी मात्रा अधिक हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं सांद्र विलयन। क्या बोलते हैं, जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो उसे बोलते हैं हम सांद्र विलयन। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा तुम्हें तन विलयन के बारे में समझाया था। अब देखो आगे देखो, यह तन विलयन पर लागू होता है। इसे रब कर लो, इसे लिखो, यह है नियम, यह है नियम तन विलयन पर लागू होता है। एक सीमा इसकी ये हुई, क्या होता है, तन विलयन पर लागू होता है। ठीक है, अब देखो अगला है तुम्हारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है, इसमें दाब कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दाब कम होगा तभी ये लागू होगा। ठीक है, तो लिखो इसमें दाब कम होना चाहिए।
दाब कम होना चाहिए। ठीक है, अब लिखोगे थर्ड नंबर में क्या लिखोगे? ठीक है, इसमें उच्च ताप होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? थोड़ा अधिक होना चाहिए तो स्थिर, लेकिन जो मात्रा उसकी हो वो कैसी हो? उच्च अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखो इसमें ताप उच्च होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा नियम हो गया, यानी हेनरी के नियम की सीमाएं। ये क्या हो गई? हमारे हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, अब हम इन्हें रफ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे? अनुप्रयोग। ठीक है, देखो अनुप्रयोग, इसे रफ करो, नोट हो गया? ठीक, अब इसके अनुप्रयोग, ये तुम्हारी प्ले लिस्ट में सारी वीडियो आ रही हैं बेटा। ठीक है, प्ले लिस्ट में सारी वीडियो आ रही हैं, और ये टॉपिक वाइज, पहले चैप्टर है हमारा विलयन, उसकी टॉपिक वाइज वीडियो आ रही है। ठीक है, वहाँ जाके देखो, सारी मिल जाएंगी। अब देखो, ये है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग है ना, डालो अब अनुप्रयोग। ठीक है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अब देखो अनुप्रयोग क्या होते हैं कि सबसे पहले तुमने देखा होगा, जैसे पेय पदार्थ कोई भी पिया होगा, जैसे सोडा वाटर है, बोतल है। ठीक है, इसको तुमने पिया होगा कभी भी, तो उसको जब खोलते तो प्रेशर के साथ वो सारा बाहर निकलता है। ठीक है, तो वो क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखो पेय पदार्थ। ठीक है, नंबर 1 करके लिखो पेय पदार्थ। ठीक है, कौन सा पदार्थ? पेय पदार्थ। पेय कौन से होते हैं? पेय पदार्थ कौन से होते हैं? जो बोतल वगैरह जो भरी जाती है, जैसे कोका कोल्ड ड्रिंक है तुम्हारी। ठीक है, कोका कोला, ये सबको भरा जाता है। पेय पदार्थ में CO2 की विलेयता अधिक बढ़ाने के लिए, कैसे? या CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, ऐसे कर लो। CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए ठीक है, पेय पदार्थ में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए इन बोतलों को उच्च दाब पर, कैसे दाब पर? उच्च प्रेशर पर, उच्च दाब पर बंद किया जाता है। उच्च दाब पर बंद किया जाता है। ठीक है, तो क्या है हमारा कि जैसे इसमें जो पेय पदार्थ होता है हमारा, इस पेय पदार्थ में CO2 की मात्रा बढ़ाने के लिए, CO2 की जो विलेयता होगी ना, इसको घोला जाएगा CO2 को। ठीक है, तो उसकी मात्रा जो विलेयता है जो घोली जाएगी, वो बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? इन बोतलों को हम उच्च दाब के साथ, ये नहीं दाब, प्रेशर कैसा होता है हमारा? उच्च होगा। जब प्रेशर उच्च होगा तो क्या होगा? विलेयता भी उच्च होगी, यानी जो सॉल्युबिलिटी होगी हमारी, जो उसमें घुलने की मात्रा होगी, वो क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे उच्च दाब पर किसी पदार्थ को, ठीक है, किसी भी CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए इन बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। ठीक है, प्रेशर के अधिक साथ। तुमने देखा है जैसे ढक्कन खोला उसका, तो क्या होता है? वो बहुत प्रेशर के साथ निकलती है। जब हम उसको पीते हैं तो वो गैस हमारे पूरे पेट में घूम घाम के वो क्या होती है? एक डकार आती है। डकार आने के बाद क्या होता है कि वो बाहर निकल जाती है। तुम लोग सोचते हो कि अरे हमारे तो भाई पाचन क्रिया बढ़िया हो गई, हमने ये पी लिया। ठीक है, तो क्या है? वो गैस निकलती है, जो कौन सी निकलती है? CO2, जो हम पेय पदार्थ में पी लेते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 लिखो। अब ठीक है, अब नंबर 2 में क्या लिखोगे कि जैसे तुमने देखा है उच्च दाब पर पर्वतारोही। ठीक है, पर्वतारोही जैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर चढ़ के जाते हैं। ठीक है, पहले लिख लो थोड़ा सा पर्वतारोही, तब समझाते हैं।
पर्वतारोही अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ठीक है ऑक्सीजन जैसे पर्वतारोही क्या करते हैं, ऊंचाई वाले स्थानों पर जाते हैं, ऊंची जगहों पर जाते हैं, ऊपर चढ़ के जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे वे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की लेवल जो होती है कम होती जाती है। क्या हो जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, पर्वतारोही अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जाते हैं। यहाँ और कर लो, थोड़ा बढ़ा लो, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जाते हैं तो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो पर्वतारोही अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर, ठीक है, ऑक्सीजन का आंशिक स्थानों पर जाते हैं। यहाँ लिख लो, जाते हैं। तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे वे ऊपर जाते हैं ना, ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है तो क्या कम होने लगता है, तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो फिर वो क्या करते हैं कि रुधिर में, जैसे ही उन्हें सांस लेने की दिक्कत होती है तो रुधिर में उसकी मात्रा ऑक्सीजन की कम होने लगती है। जैसे ही रुधिर में मात्रा कम होती है ना, तो क्या है, इसमें उन्हें महसूस, यानी क्या महसूस होने लगी, कमजोरी महसूस होने लगती है। रुधिर में जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो उन्हें क्या महसूस होने लगती है, वो ऑक्सीजन की मात्रा कम होते ही उन्हें कम महसूस होने लगती है, कमजोरी। क्या, कमजोरी यानी वीकनेस वो फील करने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे ही उन्हें महसूस होती है कमजोरी, ठीक है, आगे लिख लो, आंशिक दाब कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा रुधिर में कम होने लगती है, और उन्हें कमजोरी महसूस होने लगती है। कमजोरी क्या लगती है, कमजोरी महसूस होने लगती है। जिसे, ठीक है, जिसे एक रोग कहते हैं। ठीक है, जिसे एक रोग का नाम दिया। जैसे उन्हें कमजोरी महसूस होने लगती है ना, तो उन्हें बताते हैं कि एक रोग हो जाता है। ठीक है, तो उस रोग को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। ये पेपर में ऑब्जेक्ट में आ जाता है, एनॉक्सिया। ठीक है, तो जैसे जैसे उन्हें क्या होता है कि महसूस होने लगती है कमजोरी, और उन्हें कमजोरी महसूस होने लगती है, जिसे एनॉक्सिया नामक रोग कहते हैं। ठीक है, आगे पूरा लिख दो, नामक रोग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, कि जैसे जैसे पर्वतारोही अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर
जाते हैं ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है? दाब कम हो जाता है। जब दाब कम हो जाएगा तो जो विलेयता होगी हमारी ऑक्सीजन की, जो रुधिर में घुलने की, वो क्या आ जाएगी? वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, जब वो कम हो जाएगी तो क्या होगा? फिर उन्हें ऑक्सीजन की मात्रा रुधिर में कम होने लगती है और उन्हें कमजोरी महसूस होने लगती है। क्या हो जाती है? कमजोरी महसूस होने लगती है। तो जिससे होने लगती है, जिसे एनॉक्सिया नामक रोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एनॉक्सिया नामक रोग कहते हैं। तो क्या होता है? उन्हें एक कमजोरी महसूस होने लगती है। तो ये किस पे काम करते हैं? हेनरी के लॉ पर काम करते हैं, हेनरी के नियम पर काम करते हैं। तो इसको तुम लिख सकते हो। ठीक है, अब थर्ड नंबर है हमारा। थर्ड नंबर पहले इसको रब करते हैं फिर लिखते हैं। थर्ड नंबर है अनुप्रयोग में। ठीक है, थर्ड नंबर देखो अनुप्रयोग में। तीसरा नंबर क्या देखा है तुमने? जैसे गोताखोर होते हैं। ठीक है, गोताखोर क्या होते हैं? जैसे जैसे वो नीचे समुद्र में जाते हैं, गोता लेने के लिए नीचे समुद्र में जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? वहाँ पर वो अधिक आंशिक दाब पर, ठीक है, अधिक प्रेशर पर वहाँ श्वसन क्रिया करते हैं। जो श्वास लेते हैं वो क्या करते हैं? अधिक प्रेशर पर, यानी अधिक दाब पर। जैसे ही फिर वो सतह पर आते हैं तो दाब कैसा होता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए तो अगला नंबर लिख सकते हैं तुम गोताखोर। ठीक है, ये भी हेनरी के नियम पर काम करते हैं। गोताखोर श्वसन क्रिया के लिए यहाँ लिख सकते हो, श्वसन के लिए किसका नियम का पालन करते हैं? हेनरी के नियम का पालन करते हैं। कौन? गोताखोर। ठीक है, गोताखोर क्या करते हैं? श्वसन के लिए हेनरी के नियम का पालन करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं तो अंदर जाते समय उनका प्रेशर जो होता है अधिक होता है। ठीक है, और अधिक होने पर वो क्या करते हैं कि वहाँ पर वो अधिक प्रेशर पर सांस लेते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन अच्छी मिल जाती है। जैसे ही वो ऊपर की साइड आते, सतह की तरफ आते, तो वो क्या हो जाता है? फिर उनकी जो ऑक्सीजन की, ठीक है, सतह की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन की जो होती है ना क्षमता, वो कम होने लगती है। ठीक है, और उसके साथ वो फिर ले जाते हैं गैस सिलेंडर, वो नहीं कहते हैं, उसमें भरा होता है। गैस सिलेंडर में क्या क्या भरा होता है? जैसे हीलियम, हीलियम होता है तुम्हारा 11.7%। ठीक है, और दूसरा होता है तुम्हारा N2 क्या करता है? N2 जैसे नसों में गांठें न बन जाए, उन गांठों को ये कम करता है। ठीक है, तो ये N2 होता है हमारा 56.2। ठीक है, अब ऑक्सीजन हमारा बचता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन वो होता है, वो कितना होता है? 32.15। ठीक है, 32.15। तो ये सिलेंडर लेके वो जाते हैं अपने साथ, तो वो उन्हें आसानी होती है गोताखोरों को, यानी सतह तक जाने में और बाहर तक आने में। ठीक है, तो ये हमारा हेनरी का नियम था, आज हमने पढ़ा है इसको। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो 1-2 कमेंट और लाइक भी कर दिया करो।